सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल GACG टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को रोज कुछ नया सीखने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कि पेज मेकर में कैसे शादी का कार्ड तैयार करते हैं। दोस्तों लाइक बटन पे क्लिक कर दें और हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं शादी कार्ड की। तो दोस्तों शादी कार्ड कई तरह के होते हैं। अगर आप देखेंगे नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपके घर पे भी बहुत सारे शादी कार्ड आते हैं। बेसिकली अगर देखा जाता है तो शादी कार्ड एक ऊपर खुलने वाले, तो आपके बाएं तरफ खुलने वाले, या कुछ आजकल फैंसी डिजाइन के भी आते हैं। तो तरह तरह के आपको शादी कार्ड मिल जाएंगे। जिस तरह का शादी कार्ड होगा उसी के अनुसार हम लोग उसके मैटर को भी तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बहुत सारे शादी का कार्ड देख ले रहे हैं। एक सबसे ज्यादा जो चर्चित है वो कुछ ऐसा शादी कार्ड हम लोग लेते हैं जो ओपन रहता है, ऊपर की ओर खुलता है। इस कार्ड में हम लोग अगर इसके मीटर को देखेंगे, ये देखिए एक मीटर ऐसा आपको मिलेगा, अप और डाउन दो भाग में, क्योंकि ये मुड़ जाएगा तो ऊपर और नीचे दो एरिया रहता है। साथ ही आप इसके टॉप पे यानी यहाँ पर आप इसका जो निमंत्रण का है डिटेल वो भी लिखते हैं। यहाँ पे शुभ विवाह लिखते हैं, जिसको आप देते हैं उसका नाम लिखते हैं, भेजने वाले का नाम लिखते हैं, और जिनका विवाह है उनके बारे में भी यहाँ थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो आनी आपको तीन जगह पे तैयार करना है मीटर। एक तो कार्ड के अंदर फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज, और इसके इनवेलप पे। तो ये तीनों हम लोग आज तैयार करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा शादी कार्ड है और इस शादी कार्ड को एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। ये कुछ ऐसा है। अब हमें इसकी नाप लेनी है। तो नाप लेने के लिए इसके अंदर का जो कार्ड रहता है वो ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक कार्ड है, इसमें अब हम लोग नाप ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी दोस्तों वो आपको लेना है। एक्चुअल में कार्ड यहाँ से यहाँ तक अगर मान के चलते हैं तो मेरे पास एक कार्ड है जिसका मैं सैंपल लेके चल रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ये आपका 24 सेंटीमीटर यानी 9.5 इंचेज का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक अगर लेते हैं तो 22 सेंटीमीटर का है, जिसमें से हाफ आपका जो है यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर, और यहाँ से फिर आगे नीचे आते हैं तो ये 11 सेंटीमीटर का। लेकिन हमें जो मीटर बनाना है वो इसके अंदर रखना है। तो हम इसके अंदर रखेंगे। अब इसके अंदर रखेंगे तो जो भी हमने बॉक्स बनाया इस बॉक्स के अनुसार ही हमें मीटर तैयार करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा है वो 9 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर लेते हैं, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर है। तो ऊपर और नीचे हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया। और उसी तरह से इसकी विड्थ अगर हम लेते हैं तो विड्थ में टोटल हम लोग ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर का है। तो 24 सेंटीमीटर में हम लोग कम कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके बॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं। अब हम इसे एस्केप करते हैं और चलते हैं किस तरह से हम लोग इसे पेज मेकर में तैयार करेंगे। जब हम लोग ये तैयार कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग इसके ऊपर का ये जो इन्विटेशन का जो पार्ट होता है लेबल पे, ये सारा कुछ भी हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ इंग्लिश में है, हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे, और आप चाहे किसी भी भाषा का प्रयोग करें तरीका वही होगा। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिस फॉन्ट का भी आप प्रयोग करें उसका इस्तेमाल करके आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग बंद कर लेते हैं। आप बहुत सारा यहाँ से इन्विटेशन टाइप जो है अलग अलग देख सकते हैं, और नेट पे भी सर्च ले सकते हैं किस किस तरह का मैटर होता है। इसे हमने मिनिमाइज कर दिया। हमने पेज मेकर को ओपन कर लिया है। पेज मेकर ओपन करने के बाद सबसे पहला काम जो है वो है इसका पेज लेना। पेज लेने के लिए दोस्तों आप फाइल में जा सकते हैं, यहाँ से न्यू ले लें, या तो फिर आप नीचे यहाँ पे टूल बार जो है यहाँ से भी न्यू ले सकते हैं। जहाँ से भी चाहें आप ले लें। आपके सामने पेज सेटअप आ जाएगा। अब आपको पेज को चुनना है। तो एक्चुअली में यहाँ पे आप A4 ही लेंगे, क्योंकि आपका प्रिंटर या जनरली जो भी प्रिंटर्स होते हैं वो A4 साइज पे ही मास्टर को प्रिंट कर सकते हैं। अगर बड़ा होगा तो 2 A4 यूज करने पड़ेंगे, लेकिन रहेगा A4 का साइज। तो हम लोग A4 ले लेते हैं, या लीगल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लंबाई ज़्यादा रख सकते हैं। तो हम लोग A4 ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो साइज है वो 9.5 इंच का है। तो 9.5 इंच आसानी से इसके अंदर हम लोग ले पाएंगे। लेकिन इसका जो तरीका है वो बदल देंगे हम लोग, टॉल के बजाय वाइड कर देंगे, तब हमें 11.5 इंच का मिल जाएगा और 8.5 इंच का। चूंकि हमें जो लेना है वो 3-3 इंच का 2 पार्ट अप और डाउन का लेना है, और इधर जो लेना है वो 9.5 इंच का लेना है। तो ये सही हो गया। हम लोग ऐसे रख लेंगे। मार्जिन वगैरह डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज मार्जिन को यहाँ से कर दें 0। हमें मार्जिन की कोई आवश्यकता नहीं है। डबल साइडेड को भी ऑफ कर दें, क्योंकि हमें एक ही पेज की आवश्यकता है, और ओके पे क्लिक कर दें। आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। अब इस पेज में आपको 2 पार्ट कर लेना है।
उसके अनुसार से ही हम लोग इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, कितने का हमें साइज लेना है, तो 3.8 इंचेस का 2 बॉक्स बनाना है, तो हम लोग 3.8 इंचेस का ले लेते हैं। ये हमने तैयार किया और पॉइंटर टूल लेने के बाद इस पर वापस क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और इसके विड्थ और हाइट को सेट कर देंगे। विड्थ में हम लोग ले लेते हैं 3.8 इंचेस और टैब बटन प्रेस करेंगे, आगे चले जाएंगे और इसका विड्थ जो है दोस्तों वो हमें लेना था 9.5 इंच का। हमने इंटर प्रेस कर दिया, ये हमारा साइज यहाँ पे मिल गया। एक यहाँ पे रख लेते हैं और दूसरा इसी का एक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और इसे हम लोग नीचे रख लेते हैं जहाँ से हम इसे प्रिंट कर पाएंगे। हमारा कार्ड का डिज़ाइन कुछ दोस्तों इस तरह का रहेगा। इसे जूम कम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का हमारा कार्ड बनने वाला है। इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप एरो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब यहाँ बीच में थोड़ा जगह रहेगा, ऊपर जगह है, नीचे जगह है। मास्टर हम लोग निकाल लेंगे और मास्टर निकालने के बाद उस हिसाब से कार्ड में हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा एक शेप तैयार हो गया। अब इन दोनों लाइनों को हमें कर देना है लॉक, ताकि ये मूव ना कर सके। ये लाइन हमारे प्रिंट होंगे, इसलिए इस लाइन का हम लोग थोड़ा सा मोटाई बढ़ा लेते हैं। एलिमेंट में चलते हैं, स्टोक में चलते हैं और स्टोक में जाने के बाद इसका जो साइज है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। 2 पॉइंट ले लेते हैं, काफ़ी होगा। 2 पॉइंट हमने ले लिया। यहाँ कलर में जाएंगे दोस्तों, कलर में लाइन कलर पे क्लिक करेंगे और इसे ब्लैक ले लेंगे ताकि ये ब्लैक हो जाए। ये कंप्लीट हो चुका। अब इसे कर देते हैं लॉक, या तो पहले इसमें काम करते हैं, लॉक करने से पहले इसके कॉर्नर में हम लोग लगा देते हैं डिज़ाइन। तो मैंने कुछ कॉर्नर बना के रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉर्नर हैं हमारे पास। इनमें से कुछ कॉर्नर्स हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे ही कॉर्नर हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं ये एक अच्छा कॉर्नर है, तो इसे क्लिक करेंगे, ड्रैग करते हुए पेज मेकर में ला के छोड़ देंगे तो यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा। ये आ चुका। अब इसे जूम कर लेते हैं। इसके लिए जूम टूल लेंगे, इस तरह से जूम कर लेंगे ताकि काम करना आसान हो जाए। फिर वापस पॉइंटर टूल लिया हमने और इसे छोटा कर देंगे, क्योंकि पेज कॉर्नर में रखना है तो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक साइज में होना चाहिए। ये सही हो चुका। अब इसे जूम को वापस हम लोग कम करते हैं, या माइनस ले सकते हैं। ये हो चुका। हैंड टूल लेके इसे मूव करते हुए इधर ले आएंगे। इसी तरह से एक कॉर्नर इस साइड में भी लगाना है। अब आपको याद होगा हमने इसे बनाया है, तो इसे ही डुप्लीकेट करेंगे, नया नहीं लाएंगे, क्योंकि उससे साइज चेंज हो जाएगा। तो इसे राइट क्लिक करें, कॉपी करें, पेस्ट कर दें। अब ये ऐसा आ चुका है, इसे यहाँ रखते हैं। अब इसे हमें फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए आपके पास कंट्रोल पैलेट होता है। कंट्रोल पैलेट अगर आपको ना मिले तो विंडो में जाएं और यहाँ जाने के बाद आपको हाइड कंट्रोल पैलेट, शो कंट्रोल पैलेट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें, आपका कंट्रोल पैलेट देखिए इस तरह से गायब भी हो जाएगा और इस तरह से आ भी जाएगा। अब इसे हमें उल्टा कर देना है, तो इसे हमने उल्टा कर दिया, ये हो गया। इसे हम लोग यहाँ ला के कॉर्नर पर रख देंगे। एक कॉर्नर पे हमने रख दिया, दूसरे कॉर्नर पर भी रख दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एक साथ राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमें दो दो एक साथ मिल जाएंगे और सही जगह पे। अब इन्हें हमें उल्टा कर लेना है, तो इस पर क्लिक करें तो एक साथ ही उल्टे हो जाएंगे। इससे क्या है, आपका काम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप माउस से कंट्रोल ना कर पाएँ तो एरो की का इस्तेमाल करके भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया, एक हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ग्रुप कर लेते हैं। इसके लिए एलिमेंट में जाएंगे और कर देंगे ग्रुप, और ये जो पहला वाला बॉक्स हमने लिया था इसे डिलीट कर देते हैं और इसी का एक डुप्लीकेट लगा देते हैं। Ctrl+C Ctrl+V और इसे ड्रैग करते हुए जस्ट इसके नीचे लाके छोड़ देते हैं ताकि हमें सही रहे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मार्जिन लाइन यहाँ से खींच के आप देख सकते हैं कि दोनों सही जगह पे हैं या नहीं। जूम भी कर सकते हैं, ये हमने जूम कर लिया। अगर आपको सही ना लगे तो एडजस्ट कर लें थोड़ा। हालांकि इसके लिए एक टूल होता है जिसका इस्तेमाल करके आप और आसानी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली भी चाहें तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। इसे जूम वापस हम लोग कम करेंगे, इसके लिए माइनस बटन पे क्लिक करेंगे या 100% पे क्लिक कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। फिट इन विंडो करके हम लोग पूरा का पूरा विंडो ले सकते हैं। कलर का हमें काम नहीं है तो इसे बंद कर देते हैं ताकि जगह बचे। ये हमने इसे बंद कर दिया। ये हमारा पेज बॉर्डर तैयार। अब इस पेज बॉर्डर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिट इन विंडो कर देते हैं। एलिमेंट में जाते हैं और इसे कर देते हैं लॉक पोजीशन।
ताकि इसका पोजीशन चेंज ना हो सके। अब अगर आप इसे गलती से खींच भी लेते हैं दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने जगह पे बना हुआ रहेगा। हम लोग जब प्रिंट लेंगे तो अनलॉक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इस पे मीटर तैयार करना है। सबसे पहले हमें ऊपर में जो लिखना रहता है वो लिखना रहता है श्री गणेशाय नमः। अगर मैं हिंदी सैंपल की बात करता हूँ, हिंदी लैंग्वेज की बात करता हूँ, आप जिस लैंग्वेज का बना रहे हो उसके अनुसार से ही आप कोटिंग उसमें डालेंगे। अलग अलग तरह के कोट्स आपको मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के आपको श्लोक मिल जाते हैं, उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं जूम अपने अनुसार, क्योंकि काम करना है तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। टेक्स्ट टूल लेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ चाहिए मुझे तो हमने इसे ड्रैग कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट टूल में जाके आप कोई भी हिंदी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मान लीजिए हम कुर्तीदेव का सबसे प्लेन फ़ॉन्ट जो होता है कुर्तीदेव 010, इसे हमने ले लिया। साइज 12 लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसके लिए हमने 2 लाइनें ली, ये हमने तैयार कर लिया। इसे कर देते हैं सेंटर। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे सेंटर आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये पेज के बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी वजह से जब हमने ब्लॉक बनाया था तो ब्लॉक को हमने पूरा का पूरा साइज लिया था ताकि आसानी से हम इसे सेंटर में कर सकें। अब आगे जितनी चीज़ें लिखनी है दोस्तों मैं फटाफट लिख लेता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग कैरेक्टर मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो बटन दबाएं, लिखें CHAR, कैरेक्टर मैप आ जाएगा। कैरेक्टर मैप लेने के बाद आप यहाँ पे कुर्तीदेव ले लें, ये डालें कुर्तीदेव। आपको जो फ़ोन का कैरेक्टर चाहिए वो यहाँ से खोजना है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। इसका शॉर्टकट है Alt0183। हम लोग ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली ये यहाँ टाइप हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। Alt0183 ये टाइप किया और आ गया। इस लोग को यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा गणेश का सिंबल चाहिए, तो गणेश का सिंबल ले लेते हैं। ये देखिए बहुत सारे गणेश हैं यहाँ पे, तो कोई भी एक गणेश ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे ले लेते हैं। क्लिक किया, ड्रैग करते हुए लाके यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या प्लेस ऑप्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हमें फिट करना है, ये हमने फिट कर दिया। अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। ओके, हैंड टूल लीजिए, क्लिक कीजिए, अप कीजिए, डाउन कीजिए, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने सेटिंग कर ली। अब बाकी की सेटिंग मैं फटाफट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करता हूँ वीडियो को ताकि आप देख सकें और समझ सकें और उसमें आपको ज़्यादा समय ना लगे। आपको इसी तरह से बाकी मैटर भी टाइप कर लेना है और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है। जैसे कुछ चीज़ें और सेट कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे कलश वगैरह लगाना हो या कोई तस्वीर वगैरह लगानी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग वापस चलते हैं अपने जगह पे। यहाँ पे हमें प्लस का सिंबल चाहिए, तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। आप अगर यहाँ से सर्च नहीं लेना चाहें, आपके पास अगर ये फाइल नहीं हो दोस्तों, तो आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये सारे लोगो मिल जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप डिफरेंट टाइप के लोगो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से मिल जाएगा। धीरे धीरे आपके पास भी ऐसा कलेक्शन बन जाएगा जैसा कलेक्शन हमारे पास बन गया है। अभी हम लोग कोई भी सिंबल हमें लेना है तो अलग अलग तरह के सिंबल, जैसे ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो इसे ड्रैग करके ले जाते हैं। इसे भी हमने छोड़ दिया, इसकी भी आवश्यकता हमें पड़ेगी, रख लेते हैं इसे। इसी तरह और भी जितने भी सिंबल्स हैं उनकी आवश्यकता जो पड़ेगी वो ले जाते हैं। ये सिंबल है, इसे भी ले जाते हैं, ये भी ज़रूरत पड़ेगा। बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के सिंबल लगा के अपने कार्ड का खूबसूरती और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये स्वागत का जो होता है ये भी काफ़ी यूज़ होता है, इसे ले लेते हैं। ढोल ताशे वगैरह जो होते हैं उनका भी ज़रूरत पड़ता है, देखते हैं वो भी मिल जाने चाहिए हमें। ये देखिए मिल गया। ऐसे बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ले लिए हैं डिज़ाइन, इनका इस्तेमाल लगा लेते हैं हम लोग। ये हमने एक इधर लगा दिया, इसे भी यूज कर सकते हैं। इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी और राइट क्लिक करके पेस्ट, और इसे हमें कर देना है फ्लिप। ये दोनों तरफ से लग गया,
इसी का एक डुप्लीकेट कर लेंगे दोस्तों, राइट क्लिक, पेस्ट, और इसे भी फ्लिप कर देंगे। फ्लिप हो गया, एक इधर हमने लगा दिया। अब बाकी का इसी तरह से काम कर लेना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार यूज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया हमने। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें लिख लेनी है। यहाँ से मैं वीडियो को कर रहा हूँ फॉरवर्ड, आप अपने हिसाब से फटाफट कार्ड में टाइप कर लें। उसके बाद जो सजावट है वहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। दोस्तों लिखने का काम हमारा हो चुका है, अब इसे सजाने की बारी है, तो सजा लेते हैं। इसके लिए हम लोग फिर वापस चलते हैं अपनी जगह पे, और यहाँ से तरह तरह के बॉर्डर जो हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं पेज कॉर्नर, और यहाँ हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। इनमें से कोई एक ले लेते हैं। शुभ विवाह वगैरह का जो हमें सेटिंग करना है उसके लिए अलग अलग तरह के यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएंगे। कोई भी डिज़ाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ले लिया, ये अच्छा है, लेकिन ये बाहर की ओर है तो इसे पीछे ले जाना है। इसके लिए एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट में जाने के बाद अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे, ये पीछे चला जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम आगे आ गया। इसे सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमने बोल्ड कर दिया और थोड़ा, अब ये हमारे पास वैवाहिक कार्यक्रम लिखे हुए हैं, इनको सजाना है तो इनके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के कुछ बॉक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जनरल एक बॉक्स ही ले लेते हैं, ये बना लिया, एक बना लिया। इसी का एक डुप्लीकेट भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और इस पे हम लोग कलर भर देंगे। विंडो में गए, कलर्स में गए, यहाँ पे फिल लेंगे और ब्लैक कर देंगे। इसे कर देते हैं यूटिलिटी में जाके सेंड टू अरेंज में, सेंड टू बैक। ऊपर वाले को क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे, यहाँ पेपर ले लेंगे, ये हो गया। ठीक, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इसे वापस लाना है। इसके लिए एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे, फ़ॉन्ट कर लेंगे, ये हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए इन्हें ग्रुप कर लेते हैं। एलिमेंट में जाके यहाँ से ग्रुप कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, यहाँ इसके पीछे लगा लेते हैं। बैक, यहाँ पर भी एक और, से भी एलिमेंट अरेंज और सेंड टू बैक, ये हो गया। ये यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया, अब हो चुका है, इसे फिर वापस बैक कर देते हैं, अरेंज और बैक, ये हो गया। तो दोस्तों इस तरह से 3 डिज़ाइन हमने यहाँ पे लगा लिए। यहाँ इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसे ले लेते हैं, ये हटा देते हैं, यहाँ कोई काम नहीं है इसको हटा दिया हमने। यहाँ याद होगा आपको, ये एक हमने लिया था, इसे यहाँ लगा देते हैं। काफ़ी अच्छा है, इसे यहाँ रख दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए। बाकी चीज़ें अपने जगह पे सही लगी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें अगर किसी तरह का डिज़ाइन लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। के लिए यहाँ से अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये मिल गया, इसे ले आते हैं।
रिमेन, अरेंज और सेंड टू बैक। ये हो गया। इसका एक कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, इसे भी यहाँ लगा देते हैं। वापिस सेम प्रोसेस, इसे सेंड कर देते हैं और लिखावट को यहाँ लगा देते हैं। इसे हम कर देते हैं बंद। ये हमारा लगभग तैयार हो चुका है कार्ड। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कार्ड तैयार हो चुका है। इसे जूम कम करते हैं, ये हमने कर लिया। इसे हटाते हैं, बंद कर देते हैं इसे हम लोग। चलिए, ये किसी काम का भी नहीं है, इसे हटा दिया। ये हमारा कार्ड तैयार है। अब एक और पेज ले लेंगे। इसके लिए हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं पेज को। राइट क्लिक यहाँ पे करना है और इंसर्ट पेज में जाना है। वन पेज ले लेते हैं और इस पे हम लोग तैयार करेंगे एनवेलप। एनवेलप तैयार करने के लिए वही चीज़ हम लोग वापस यहाँ पे लगा देंगे। और एनवेलप में आपको याद होगा वही सारा चीज़ हमें लिखना है, तो फिर से वो डिज़ाइन उठाना है और लाना है। इसके लिए यहाँ चलते हैं, एक डिज़ाइन उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिया था हमने, इसे वापस ले जाते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। इस पर भी हम लोग कुछ लगाएंगे। ये आ चुका कार्ड, यहाँ पे रख दिया हमने और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो हमारा नाम था, उस नाम को यहाँ पे लिख देते हैं। कंट्रोल पैलेट, यहाँ नाम बदलना पड़ेगा, कुर्ती देव लेना पड़ेगा। चलिए, इस बार दूसरा कोई फ़ॉन्ट हमने ले लिया। फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और जो नाम था वो हम लोग ले आते हैं। कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लीजिए कुमारी संग कुमार। आप अपने जगह पे सही से सुधार लेंगे, जो रहे नाम वो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये हमने लगा दिया। इसे कर लेते हैं हम लोग अरेंज, सेंटर और इसे यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो गया। डेट वगैरह डालना रहे दोस्तों तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट डाल दीजिए, कौन सा डेट था उस डेट को आप लिख दीजिए। डेट देख लेते हैं, साइड में चलते हैं, क्या डेट था, 8/2/2013। या तो फिर इसे ही कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C यहाँ ला के पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया। जो एक्स्ट्रा है उस चीज़ को हटा दीजिए। यहाँ रख दीजिए, हो गया। इसके बाद यह आकांक्षी जो था इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दीजिए। आपको याद होगा एनवेलप का साइज हमें लेना था, साइज ले लेते हैं। यहाँ से पहले इसका साइज ले लेते हैं। साइज कितना था, 9.5 इंचेज बाई 3.8 इंच का। ये हो जाता है हमारा कार्ड कंप्लीट। हमने बना लिया इसका एनवेलप और साथ में ये पूरा का पूरा जो अंदर का मैटर था वो भी तैयार कर लिया। अब आप इसे प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के लिए बेहतर होगा कि आप लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें प्रिंट अच्छी आएगी। और ट्रेस पेपर का इस्तेमाल करके आप इसका स्क्रीन प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इसे ले जाके किसी ऐसे प्रिंटर को दे सकते हैं जो प्रिंटिंग का काम कर सकता हो, जैसे ऑफसेट प्रिंटर वगैरह, और वहां से भी आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपका कार्ड डिजाइन प्लेन है तो ऑफसेट प्रिंटिंग में हो जाएगा, अदरवाइज आपको स्क्रीन प्रिंट के द्वारा ही कंप्लीट करना पड़ेगा।